हेलो एवरीवन। एक मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है, तो मुझे दो टाइप्स की डीएफ यहाँ पे नज़र आ रही है। जो ड्रीम चैनलिंग हुई है उसमें बहुत सी डीएफ फ़िलहाल ट्रिगर हो सकती है किसी भी बात पे, घर वालों से या तो फिर बाहर से आपको कोई ऐसा पोक करेगा और आपका गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत हो सकता है। कोई रीज़न भी ना हो फिर भी आपको पोक करेगा और आपको लगेगा कि इसमें मेरी गलती क्या थी, या तो फिर ये तो इसमें कोई मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी क्यों मुझसे लड़ाई हो रही है। तो ये सब कुछ एनर्जी रिलीज़ करनी है, नेगेटिविटी, जो कार्मिक नेगेटिविटी भी है, या तो आपकी डीएम की साइड से जो कार्मिक्स उनके रिलीज़ हो रहे हैं, ये सब कुछ उनकी भी एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो। तो जो मैंने ड्रीम देखा था उसके थ्रू अगर डिकोड करे तो आपकी फैमिली मेम्बर या तो फिर आप कहीं बाहर गए हो ना, तो आपके ऊपर अटैक होगा, या तो फिर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम कर सकते हैं जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं। और मुझे ना मदर फिगर या तो फिर कोई लेडी है जो आपको सेव कर सकती है, जैसे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वो सिचुएशन में कि क्या करे क्या ना करे, तो एक लेडी है, कोई एक या दो लेडी मुझे दिख रही थी जो आपकी साइड ले सकती है, या तो आपको उस जो आपकी सिचुएशन है उससे बाहर निकाल सकती है। तो आपके हिसाब से आप पहचान सकते हो, आपको वाइब मिल सकती है वो। और बहुत सी ऐसी डीएफ भी है जिनके साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है, जैसे कि मनी रिलेटेड, या तो फिर कहीं पे भी मतलब आपको फंसाया जा सकता है, या तो फिर आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप अवेयरनेस में नहीं होंगे उस टाइम और आप कुछ गलती कर बैठेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ज़्यादातर आप शांति बैठिए, कुछ किसी में खुद से इन्वॉल्वमेंट मत कीजिएगा। और सेकंड टाइप जो डीएफ है, उनकी एनर्जी हाई है, वो समझ पा रही है हर एक सिचुएशन को, पर उनकी डीएम की साइड से भी कुछ उनको नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है, जैसे कि वो खुद भी हायर सेल्फ में है और उनकी भी लड़ाई हो रही है, उनका भी गुस्सा सरफेस हो रहा है। पर अगर वो कांटेक्ट में भी है ना, फिर भी उनके डीएम भी समझ पा रहे हैं, तो वो जो रिलीज़ कर रहे हैं एनर्जी खुद की, तो खुद ही हरमेट मोड पे चले गए, ना तो खुद से लड़ाई करने कॉल कर रहे हैं, ना तो मतलब वो समझ पा रहे हैं कि अगर अभी इतना गुस्सा बाहर आ रहा है, या तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ सिचुएशन है, तो कॉल करे तो लड़ाई हो सकती है, ये वो भी समझ पा रहे हैं। तो ऐसी है डीएफ जो हायर सेल्फ में है और उनको ज़्यादा नेगेटिविटी कुछ कर नहीं पा रही है। अगर ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं तो भी वो बैलेंस है और उनके डीएम भी बैलेंस है, लेकिन आप फिर भी आप प्रोटेक्शन लीजिएगा, प्रोटेक्शन डीएम को भी दीजिएगा, खुद के फैमिली को भी दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन बहुत ही हैवी एनर्जी है। और उनकी भी मतलब जो हायर सेल्फ में डीएफ से उनका भी गुस्सा सरफेस हो रहा है, वो भी बिना किसी बात पे किसी पे भी गुस्सा कर रहे हैं। और कोई भी आपकी फ्रेंड सर्कल में हो, या तो आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो किसी भी रीज़न की वजह से आपकी छोटी मोटी लड़ाई होगी और आप बहुत पैनिक हो सकते हो, या तो बहुत गुस्सा आ सकता है आपको। तो ये एनर्जी है जो रिलीज़ करनी भी ज़रूरी है। और अगर ऐसा हो गया होगा आपसे, तो भी कुछ रिग्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर चीज़ें होनी है सरफेस होंगी, और वो सरफेस होगी तभी जाके वो रिलीज़ होगी। तो आप जो हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा सोचिएगा मत। और अभी नहीं हुआ है, जिनके साथ होने वाला होगा, तो अगर आप प्रोटेक्शन लेंगे और जितना शांत बैठोगे उतनी चीज़ें नहीं होगी आपके साथ। फिज़िकल सिम्टम्स भी आपको राइट साइड में बहुत पैरों में, हाथों में, जॉइंट्स में आपको ज़्यादा पेन होगा। आपकी पैर के कुछ हिस्सों में ऐसा पंपिंग होगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर पार्ट होता है ना जो ऐसा बीच बीच में उड़ता रहता है। आप समझ पा रहे होंगे मुझे, क्या आप समझे, इसीलिए मैं इस लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो वैसे आपको सेंसेशन होगा और दिन में बहुत बार होगा ऐसा। आप
कार्मिक एनर्जी भी आपके डीएम रिलीज़ कर रहे हो तो वो भी आपको एनर्जी पीक होगी। जैसे कि आपके आपके जो पैरों के तलवे हैं उसमें से आपको ऐसा फील होगा कि गर्माहट बाहर निकल रही है, तो वो एनर्जी है जो आप रिलीज़ कर रहे हो। आप नींद में भी हो तो भी आपको पेन ज़्यादा फील होगा, आपको हाथों में पेन ज़्यादा फील होगा, जॉइंट में, तो वो भी एनर्जी है जो आप रिलीज़ कर रहे हो। आपके सेक्रल चक्रा और सोलर चक्रा में ज़्यादा पेन होगा, बीच बीच में आपको फील भी होता होगा, या तो फिर फील हो सकता है आप मेडिटेशन करेंगे या तो फिर आप कुछ विजुअलाइज करोगे तो आपको थर्ड आई चक्रा में सेंसेशन फील होगा, जो कि डीएम की थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रही है। और जो डीएफ है जिनकी लड़ाई हो रही है उनको जो मैंने बताया कि मदर फिगर आपको सेव कर सकती है या तो फिर आपको समझा सकती है कुछ ना कुछ, तो उनकी साइड से ना आप ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ही पहले आप पे कुछ ना कुछ गुस्सा करे या तो कुछ समझाने की कोशिश करे, और बाद में जो आपकी लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं उनको भी थोड़ा समझ आए कि कौन सही है कौन गलत है, या तो फिर हमसे क्या गलती हो रही है। तो ये सीन भी आपके साथ हो सकता है। ये सब कुछ कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं आपकी और डीएम की लाइफ से, तो ये वो प्रोसेस है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। आपकी फ्रेंड सर्कल में आपको ब्लेम भी किया जा सकता है या तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी, तो आपको अगर ऐसा लगे भी कि अभी फ़िलहाल बात करे और ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करे तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि और बढ़ेगी पर कम नहीं होगी। तो इसमें अच्छा है कि आप शांत रहे, सिचुएशन को शांत होने दे और एनर्जी को रिलीज़ करें। पैनिक तो बिल्कुल मत होइएगा, सिचुएशन आपके साथ हुई भी होगी तो भी लेट गो कीजिए। ट्रिगर्स आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सॉरी वो बैकग्राउंड में आवाज़ थी। और एनर्जी, हाँ, आपको अगर नींद भी आए ना तो किसी ना किसी कारण आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, और कंप्लीट नहीं हो रही शायद, क्योंकि कुछ कुछ डीएफ्स की कलेक्टिव में आपको नींद आ रही है पर आपकी नींद कंप्लीट ना हो, इसलिए भी फैमिली किसी ना किसी कारण, रीज़न कोई भी हो, वो खुद से जानबूझ के तो नहीं कर रही, लेकिन आपकी नींद कंप्लीट ना हो ऐसे अटैक भी हो रहे हैं। और अगर आप नींद में हो, कोई आपको पोक नहीं कर रहा है, खुद से आप शांति से सो रहे हो, फिर भी आपको अचानक से आपकी नींद खुल जाएगी और आप वापस सोने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नींद नहीं आ रही, तो ये भी एनर्जी है। ये सब कुछ आप ना रिलीज़ कर रहे हो तो उसको सपोर्ट कीजिए, रिलीज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि ये सब कुछ जो आपको सिम्टम्स हो रहा है ना, इससे अच्छा होगा कि आप यूरिन थ्रू ये सब कुछ एनर्जी रिलीज़ कर दो। इसलिए पानी ज़्यादा पीजिए और सबसे ज़्यादा मदर अर्थ को नर्चर कीजिए, ग्राउंडिंग ज़्यादा कीजिए, ताकि आपकी जो मैं बोल रही हूँ एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो सब कुछ मदर अर्थ खुद अपने आप, मतलब ये आप मेडिटेशन कीजिए, वो खुद अपने आप रिलीज़ हो जाएगी एनर्जी। और डीएम को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि वो जो ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, वो जिस सिचुएशन में है उसमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, और वो खुद से डिवाइन से बातें करते हैं लेकिन प्रोटेक्शन वगैरह उनको कुछ इतना पता नहीं होता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से आप बात करोगे ना भगवान से और डिवाइन से, तो भी वो विश आपकी कंप्लीट होती है, वो विश डिवाइन सुनते हैं। तो प्लीज़ खुद को अपने डीएम को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए।